सीसेब वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट्स है। सारे बच्चों के लिए टेंटेटिव वैकेंट सीट की लिस्ट आ गई है। आप सारे बच्चों को मैं बताने वाला हूं जोसा काउंसलिंग के बाद सीएसएबी काउंसलिंग के लिए कौन सी एनआईटीज, कौन सी ट्रिपल आईटीज, कौन सी जीएफटीआई में कितनी सीटें खाली रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपको एनआईटी जालंधर में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अदर स्टेट्स ओपन कैटेगरी के लिए एक सीट्स जनरल न्यूट्रल के लिए देखने को मिलेगा। आपको तो ये एक सीट्स लग रहा है, लेकिन ये एक सीट्स के लिए 15,000 रैंक का वेरिएशन होगा और इससे ऊपर 8 से 10 सूडो वैकेंसीज भी होगी। तो जिसके कारण कैसे कैसे आप लोग चॉइस फिल करेंगे तो कम रैंक पे सीट्स मिलेगी, उसके रिगार्डिंग बता रहे होंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंट सीट्स होने के कारण आप अगर प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको काफी कम रैंक पे, काफी कम परसेंटाइल पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई इस बार सीसेम में बहुत आसानी से मिलने वाली है। सो दैट कैसे फिल आउट करना है, कौन कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटाइज करना है, कंप्लीट वीडियोज को ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा। नोट जस्ट दैट, अगर आप चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो 4 लाख रैंक तक, 5 लाख रैंक तक आपको सीएससी मिल सकती है। आपको परेशान नहीं होना है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा। और अगर आप नए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियोज को लाइक कर लेते हैं तो जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक और अपना रैंक, नाम कमेंट करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, उन सारे बच्चों को मैं हेल्प करता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चों को जोसा काउंसलिंग में कुछ नहीं मिला था, पिछले साल की बात है, और सीएसएबी में मेरे पास आता है, भैया मुझे सीएसएबी की चॉइस लिस्ट चाहिए, और फाइनली मैंने उसे हेल्प करा और इसको एनआईटी जमशेदपुर अनएक्सपेक्टेड मिला। नोट जस्ट दैट्स, यहां पे इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था, सीसेम में 3,81,000 रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एनआईटी रायपुर मेटलर्जिकल ब्रांचेस मिल गई। नोट जस्ट दैट, इस बच्चों को एनआईटी 3.49 लाख, इस बच्चों को ट्रिपल आईटी रांची कम रैंक पे अनएक्सपेक्टेड। ये बच्चा खुद सोच भी नहीं रहा था कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कहां से मिलता है। इस बार भी अभी तक मैंने 250 से 300 बच्चों को ऑलरेडी प्रॉपर वैकेंट सीट के हिसाब से, एक्सपेक्टेड टेंटेटिव वैकेंट सीट के हिसाब से, सूडो वैकेंसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग दे चुका हूं ऑलरेडी। और अगर आप लोगों को भी हेल्प की नीड्स होगी, जितने बच्चे देख रहे हैं, मेक श्योर वीडियोज को लाइक अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपना नाम, रैंक कमेंट करके, हाइप करके आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो 7979872799 या फिर 9241997531, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हुए तो इन सारे बच्चों को तो आपको भी हेल्प करेंगे। और पहले 200 बच्चे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उनको हमारे काउंसलिंग ग्रुप में भी ऐड होने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपको मैं 1 to 1 बात करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। अब ये जो मैं चॉइस फिलिंग लिस्ट आप सारे बच्चों को प्रोवाइड करने वाला हूं, हेल्प करने वाला हूं, रैंक के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने वाला हूं, ये कैसे होता है, सूडो वैकेंसी किसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एनआईटी पटना है, ठीक है, उसका सीएस है, सेम कॉलेज का ईसी है, सेम कॉलेज का इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। यहां आपको एक सीट्स वैकेंसी दिख रहा है, यहाँ पे 0 वैकेंट है, सॉरी यहाँ पे 2 वैकेंट है, यहाँ पे 0 वैकेंट है। अब आप देख रहे हैं पास्ट ईयर के कटअप के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता था इलेक्ट्रिकल, लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब आप सोचोगे भैया वैकेंसी तो यहाँ पे सीएस और ईसी में, हम इसको अपने कॉलेज की चॉइस लिस्ट में डालते हैं। अब मैं बताता हूं, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो वैकेंसी। ये एनआईटी पटना के इलेक्ट्रिकल के ऊपर जितनी भी कॉलेज और ब्रांचेज होंगी, वो सारे कॉलेजेस में जितनी वैकेंट सीट्स होगी, यहां वाला बच्चा सीसेम में पार्टिसिपेट करेगा और वहां के लिए भरेगा। तो चूंकि इस बच्चा का रैंक अच्छा था, ऑलरेडी इसको सीट्स मिल चुकी थी, इसलिए अगर ये वही चॉइस फिल करेगा तो इसको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप उसको फिल करते हो, उसको वैकेंट सीट देख के, तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा वही। अगर हमारे अकॉर्डिंग, अगर हमारे एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग फिल करते तो आप इसको फिल करते, ताकि राउंड के बीच में ही ये वाला बच्चा उठ के यहां जाएगा, ये सीट्स खाली होगा, आप इसको टारगेट करो, आप इसको प्रायोरिटाइज करो, आपको ये सीट्स मिल गई, आपको एनआईटीज मिल गई, कम रैंक पे मिल गई। यही कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो वैकेंसी कहलाता है। इसके बेसिस पे अगर आप चॉइस फिलिंग लिस्ट फिल करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, लाखों रैंक पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई मिल जाती है। 200 से ज्यादा बच्चों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं चॉइस फिलिंग लिस्ट और हेल्प। तो अगर आप पहले पूरे वीडियोज को देख लीजिए, ट्रिक्स देख लीजिए, कौन कौन सी कॉलेजेस भरनी है, कहां कितनी वैकेंसीज होंगी, वो देखने के बाद अगर आपको हेल्प की नीड्स होगी, नंबर यहां चल रहा है। सारे बच्चे वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे, मैं बात भी करूंगा, 1 to 1 हेल्प भी करूंगा, और आपको चॉइस फिलिंग से लेकर एडमिशन तक का कोई हेल्प की नीड्स होगी कंप्लीटली प्रोवाइड करेंगे। बस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियोज को लाइक पक्के से कर लेंगे। चलते हैं फाइनली इस बच्चों को देख सकते हैं। एनआईटी हामिरपुर, इस बच्चों को 3,61,000 एनआईटी बॉस बोर्ड से ये बच्चा था। एनआईटी सिक्किम, इस बच्चों को 2,42,000 ओपन कैटेगरी पे एनआईटी अगरतला इसलिए मिल गया क्योंकि इसकी चॉइस फिलिंग परफेक्ट थी। होम स्टेट्स कैटेगरी, जेंडर, जबकि इसका ओपन कैटेगरी था, देख सकते हैं आप लोग खुद ही, और ऑफिशियल अलॉटमेंट है। अगर आप भी करते हैं आपको भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा बाकी सारे फैक्टर्स पे। तो ये सारी रही पार्टिकुलर चीज। अब चलते हैं सीट अलॉटमेंट, सीट मैट्रिक्स की ओर। मतलब कहाँ पे कितनी वैकेंट सीट्स हमें देखने को मिल सकती है किस ब्रांचेज के लिए। अगर आपको ये है कि भैया एनआईटीज में तो सीट्स खाली नहीं रहती है, मैं दिखाता हूँ कितनी एनआईटीज में कितनी सीटें खाली रहती है। फॉर एग्जांपल एनआईटी जालंधर 227, एनआईटी जयपुर 93, एनआईटी भोपाल 174, एनआईटी ये एनआईटी अगरतला 305। ठीक है, ऑल इंडिया के सारे एनआईटीज की कंप्लीट वैकेंट सीट्स की लिस्ट है। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा ट्रिपल आईटीज 75, 59, 70, इसमें सीएस और ईसी ब्रांचेज की होती है। तो आपका ये भी मिथ कि सीएस में सीट्स खाली नहीं होती है, सीसैब काउंसलिंग में कंप्लीटली दूर हो गया। अब चलते हैं फाइनली ये सब कॉलेज ले कैसे सकते हैं। इन सभी के लिए आपको कितनी वैकेंट सीट कहाँ है, पिछले साल कितना वैकेंट सीट था, कौन से कॉलेजेस हैं जहां 2x 3x तक रैंक जाएगा, उसकी कंप्लीट एक्सपर्टीज को कलेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग में डालनी होती है। और ये सब चीज़ अगर आप खुद से नहीं कर पाते, अगर आपको हमारी हेल्प की नीड्स है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प की जाएगी। उसके लिए 7979872799 पे 24/7 कुछ मत करो, वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपना नाम कमेंट करके यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। जितने बच्चे मैसेज करोगे सारे बच्चे को कंप्लीटली हेल्प की जाएगी। 99 75 31 सारे बच्चे, बस आने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट पक्के से कर देना। चलिए इसके अलावा बात कर ले वैकेंट सीट की, इसकी पूरी लिस्ट कि कौन सी एनआईटीज, कौन सी ट्रिपल आईटीज, कौन सी जीएफटीआई में कौन सी कैटेगरी वालों को कितनी सीट्स खाली है, कितना सीट्स वैकेंट है, कहाँ कितना रैंक पे मिलेगा, इसकी भी लिस्ट के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ से। प्लस अभी से लेके एक एक अपडेट्स, एक चीज़, ताकि आपका ना एक पैसा वेस्ट हो, ना आपको एक्स्ट्रा फी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो सीसैब काउंसलिंग के लिए। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप पैसे वेस्ट करते हो, जहाँ अपना टाइम, अपना कैरियर वेस्ट करते हो, वो हर चीज़ हम बता रहे होंगे और हम सेव कर रहे होंगे। प्लस कौन सी ऐसी एनआईटीज है, कौन सी ट्रिपल आईटीज, कौन सी जीएफटीएस की एक सेपरेट वैकेंट सीट की मैक्सिमम वैकेंट सीट और मैक्सिमम कटअप कहाँ जाएगा, सेपरेट मैंने पीडीएफ बना दिया। ये डेटा कॉन्फिडेंशियल, सो दैट बस हमारे सब्सक्राइबर को मिलेगा। उस डेटा के लिए भी और हेल्प के लिए, चॉइस फिलिंग की लिस्ट के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कैसे पार्टिकुलरली हम लोग सीसैब काउंसलिंग में जाएंगे। सबसे पहले जब सीसैब के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो डीएएसए और सीसैब स्पेशल आपको दिखेगा। आपको ये डीएएसए जो होता है डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट अब्रॉड करके होता है। ऐसे बच्चे जो 12th इंडिया से बाहर से किए उनके लिए इसमें सीट्स होती है। खैर इसका कटअप काफ़ी नीचे जाता है। इस पे गो फॉर डीएएसए एंड सीसैब स्पेशल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक आ जाएगा और कैंडिडेट एक्टिविटीज़ में जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सअप करेंगे। 24/7 में आप सारे बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ। बात कर ले कौन सी ऐसी एनआईटीज़ हैं जहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए। कुछ अगर समराइज वे में मैं आप लोग को बताया तो अगर रैंक आपकी अच्छी है तो ट्रिपल आईटी धारवाद हो गया, इसको करो। ठीक है, ट्रिपल आईटी कुरनूल अगर गवर्नमेंट करना चाहते हो तो कुरनूल को टारगेट करो। ट्रिपल आईटी ग्वालियर करो। ट्रिपल आईटी जबलपुर करो। लोअर ब्रांचेज के लिए ट्रिपल आईटी भागलपुर मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए एनआईटी जालंधर कम रैंक पे। टेक्सटाइल ब्रांच के लिए एनआईटी रायपुर बायोमेडिकल के लिए एनआईटी हामिरपुर और गोवा मटेरियल साइंस और सिविल ब्रांच के लिए करोगे तो आपको लाखों रैंक पे मिल जाएगी। ये सब अच्छी थी। फिर आगे आपको श्रीनगर वो भी अच्छी है, अगरतला वो भी अच्छी है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इतनी ज़्यादा वैकेंट सीट होते हैं जितने बच्चे नहीं बैठ पाते। सो दैट सीट्स तो मिलना, आप अगर एनआईटीज ट्रिपल आईटीज जीएफटीआई को तीनों को कंसीडर करते हैं और सीएससी ब्रांचेज चाहते तो आपको 5 लाख रैंक पर भी मिल जाएगा। और इसमें 1% भी फेल्योर रेट नहीं है। मतलब अगर आपको मिलना है तो मतलब मिलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। 10 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि आपको सीट्स मिल ही जाएगा। बस आपको सारे कॉलेजेस को प्रॉपर वे में कंसीडर करना पड़ेगा। और इसमें अगर हमारी हेल्प की नीड्स होगी
जितने बच्चे व्हाट्सअप मैसेज के थे लगभग 250-300 बच्चा को ऑलरेडी मैं हेल्प कर चुका हूं, चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर चुका हूं, ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चों को ऐड कर चुका हूं। अगर आप लोग को भी होना है तो सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। बाकी कोई डेटा है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई हेल्प की नीड्स है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे कोई हेल्प होगी तो मैं आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।